Hello friends, very warm welcome to Chiki's Biology, another video tutorial. In this video tutorial today we will discuss about which funding agency is better to choose for your PhD. इस क्वेश्चन का आज मैं आप लोगों को एक अप्रोप्रिएट आंसर दूंगा और बहुत सारे स्टूडेंट्स की, बहुत सारे फॉलोवर्स की, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स की पिछले कई दिन से ये रिक्वेस्ट आ रही थी, ये क्वेश्चन आ रहा था कि सर अगर हम लोग जो है अपना पीएचडी फर्दर कंटिन्यू करते हैं तो हम लोगों के लिए सबसे अच्छी फंडिंग एजेंसी कौन सी हो सकती है जहां से हम लोगों को फेलोशिप मिलेगी। तो फ्रेंड्स आज हम लोग इसी क्वेश्चन पे यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इस क्वेश्चन का मैं आज आप लोगों को एक अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे दूंगा। फ्रेंड्स इंडिया के अंदर बहुत सारी फेलोशिप हैं, बट आज जिन फेलोशिप के बारे में हम लोग बात करेंगे या जिन फंडिंग एजेंसीज के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे वो फंडिंग एजेंसीज हैं MHRD, CSIR, JRF और DST इंस्पायर। इन तीन फंडिंग एजेंसी के बारे में हम लोग बात करेंगे और आप लोग इनको फंडिंग एजेंसी भी बोल सकते हैं और इनको आप लोग फेलोशिप भी बोल सकते हो। आप लोगों को टर्मिनोलॉजी में कंफ्यूज नहीं होना है। कौन सी फेलोशिप आप लोगों के लिए बेस्ट रहती है, कौन सी फेलोशिप के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और फ्रेंड्स इसी पे हम लोग आज बात करेंगे। और अगर आप लोग अपना पीएचडी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप लोगों को कौन सी फेलोशिप के साथ में अपना पीएचडी कंटिन्यू करना चाहिए, और फ्रेंड्स सभी पॉइंट्स पे आज यहाँ पे इन डिटेल बात करेंगे और सभी पॉइंट्स को जो यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ इसी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि जो CSIR JRF है और जो DST इंस्पायर फेलोशिप है ये दोनों ही एक टाइप की फेलोशिप हैं और ये दोनों ही फंडिंग एजेंसी एक टाइप की फंडिंग एजेंसी हैं। इनमें ज्यादा यहाँ पे कोई डिसिमिलरिटी नहीं है, ये दोनों सिमिलर हैं। जो MHRD की फेलोशिप है या जो MHRD जो एक फंडिंग एजेंसी है ये थोड़ी डिफरेंट है। तो फ्रेंड्स जो CSIR JRF है फंडिंग एजेंसी और जो DST इंस्पायर फंडिंग एजेंसी है यहाँ से जो आप लोगों को फेलोशिप मिलेगी, इसके जो पॉलिसी है और इसके जो टर्म्स हैं और जो कंडीशंस हैं वो दोनों की सेम है CSIR JRF और DST इंस्पायर फंडिंग एजेंसी की। तो आप लोग सभी पॉइंट्स को कंसीडर करें एक साथ। जो CSIR JRF से जुड़े हैं उन्हीं को आप लोग समझे कि मैं DST इंस्पायर के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बार बार यहाँ पे नहीं बोलूंगा और बीच बीच में मैं आप लोगों के साथ में क्लियर करता चलूंगा। तो फ्रेंड्स MHRD के बारे में बात करते हैं। आप लोग जानते हैं MHRD जो है वो एक बहुत बड़ी फंडिंग एजेंसी है इंडिया की और यहाँ से आप लोगों को पैसा फंड होता है, आप लोगों को फेलोशिप मिलती है जब आप लोग जो है अपना पीएचडी कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स जो MHRD है, MHRD एक इंस्टीट्यूट फेलोशिप है और जो CSIR JRF जो है वो एक एक्सटर्नल फेलोशिप है और जो DST इंस्पायर है वो भी एक एक्सटर्नल फेलोशिप है। मींस कि जो MHRD जो आप लोगों को फंडिंग होती है वो आप लोगों के इंस्टीट्यूट के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। आप लोगों का इंस्टीट्यूट जो है MHRD की जो फंडिंग है वो देता है। जो CSIR JRF है वो एक एक्सटर्नल गवर्नमेंट बॉडी है और वहां से आप लोगों को जो फेलोशिप मिलती है वो एक्सटर्नल फेलोशिप मिलती है। इस पे बात करेंगे एक्सटर्नल और इंटरनल क्या है और डिटेल में समझेंगे। और जो DST इंस्पायर है ये भी एक एक्सटर्नल फेलोशिप है। फ्रेंड्स जो एक्सटर्नल का मतलब यहाँ पे ये है कि आप लोग अगर CSIR JRF एग्जाम क्वालिफाई करते हैं या ये फंडिंग एजेंसी आप लोगों को फंड करती है या DST इंस्पायर फेलोशिप आप लोगों के पास में है या यहाँ से आप लोगों को DST जो है फंडिंग करती है, तो फ्रेंड्स ये आप लोगों की खुद की अपनी वहां पे सेल्फ एक फेलोशिप होती है। बट जो MHRD की फेलोशिप होती है वो आप लोगों को उस इंस्टीट्यूट के पॉलिसी के बिहाफ पे मिलती है या उस इंस्टीट्यूट के टर्म्स के बिहाफ पे मिलती है जहां से आप लोग अपना पीएचडी करते हैं। उसमें एक्सटर्नल का कोई रोल नहीं है, वो सब इंटरनल है और वो इंटरनल इसलिए है जहां पे आप लोग पीएचडी कर रहे हैं वो उस इंस्टीट्यूट की अपनी खुद की एक फेलोशिप आप लोग उसको मान सकते हैं और उस पर पूरा का पूरा जो कंट्रोल है वो उस इंस्टीट्यूट का है। तो फ्रेंड्स जो MHRD है, MHRD जो है ये इंस्टीट्यूट के थ्रू आप लोगों को फेलोशिप मिलती है, जबकि CSIR की जो फेलोशिप आप लोगों को मिलती है, जो फंडिंग मिलती है वो आप लोगों को CSR देता है। और जो DST इंस्पायर है ये आप लोगों को जो है DST से मिलती है। और फ्रेंड्स जो MHRD है, MHRD
मैं अगर आप लोग MHRD की अगर आप लोगों को फंडिंग चाहिए तो इसके लिए आप लोगों को एप्लीकेशन करना होता है उस इंस्टीट्यूट में जहां से आप लोग अपना PhD फर्दर कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। इंटरव्यू के बाद में आप लोगों के लिए ऑप्शन वहां पे खुलता है। तो फ्रेंड्स, जो MHRD की फंडिंग होती है वो लिमिटेड कैंडिडेट्स को मिलती है, लिमिटेड स्टूडेंट्स को मिलती है। अगर वहां पे 6 to 7 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है तो ये मुश्किल से 1 से 2 कैंडिडेट को वहां पे मिलती है। और फ्रेंड्स, ये कैसे मिलती है, इसमें भी उस इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा रोल रहता है। इसमें आप लोग कुछ नहीं कर सकते, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आगे ये आप लोगों को मिलेगी या नहीं मिलेगी आप लोगों का इंस्टीट्यूट वहां पे डिसाइड करेगा। बट जो CSIR JRF की जो आप लोगों को फंडिंग मिलती है, अगर आप लोगों ने CSIR नेट एग्जाम क्वालिफाई किया तो आप लोगों को 100% मिलेगी। और अगर आप लोगों के पास में DST इंस्पायर फेलोशिप है, DST इंस्पायर क्या होती है, DST इंस्पायर जो है उन कैंडिडेट्स को मिलती है जो कैंडिडेट्स अपनी क्लास के टॉपर होते हैं अपने मास्टर्स में, और मास्टर्स के बाद अगर वो PhD करते हैं और वो अपनी क्लास के टॉपर रहे हैं, अपने बैच के टॉपर रहे हैं, तो उनके इंस्टीट्यूट से उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है जिस सर्टिफिकेट के थ्रू उन लोगों को ये फेलोशिप मिलती है। और फ्रेंड्स, अगर कोई बैचलर के बाद कर रहा है तो अगर वो अपने बैच का टॉपर रहा है तो उसको भी ये मिल जाती है, अगर कोई बैचलर्स के बाद में BTech के बाद में PhD करने के लिए जा रहा है। तो फ्रेंड्स, जो MHRD फेलोशिप है लिमिटेड कैंडिडेट्स को मिलती है और ये लिमिटेड होती है। बट CSIR JRF जो है फेलोशिप ये लिमिटेड नहीं होती, ये आप लोगों की खुद की सेल्फ एक फेलोशिप होती है, एक फंडिंग होती है। या DST जो है वो आप लोगों की सेल्फ होती है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। और फ्रेंड्स, जो JRF होने के बाद भी जो है आप लोग MHRD की जो फेलोशिप होती है, इंस्टीट्यूट की जो फेलोशिप होती है वो आप लोग ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों के पास में अगर आप लोगों को MHRD फेलोशिप मिल गई है तो आप लोग इसको कन्वर्ट करा सकते हैं, आप लोग इसको CSIR JRF में आप लोग इसको कन्वर्ट करा सकते हैं या आप लोग इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसमें आप लोगों का इंस्टीट्यूट ही जो है आप लोगों की हेल्प कर सकता है, इसमें आप लोगों के गाइड का भी कोई रोल नहीं होता। अब आप लोग जो हैं, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं कैसे वहां पे MHRD की फेलोशिप उनको मिलती है इसके बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को प्रेफरेंस फॉर्म वहां पे मिलता है जब आप लोग PhD के लिए जाते हैं, तो वहां आप लोगों को बताना होता है कि अगर आप लोगों के पास में पहले से JRF फेलोशिप है या आप लोगों के पास में DST फेलोशिप है, तो आप लोगों को वहां पे बताना होता है प्रेफरेंस फॉर्म में कि आप लोगों को कौन सी फेलोशिप चाहिए। क्योंकि हर एक फेलोशिप का या हर एक फंडिंग एजेंसी का अपना अलग अलग तरीका होता है, अपने अलग अलग वहां पे वेज होते हैं फेलोशिप देने के या फंडिंग देने के। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को कौन सी फंडिंग अच्छी लगती है, कौन सी फेलोशिप अच्छी लगती है, आप लोगों पर डिपेंड करता है कि वो आप लोगों को चाहिए या नहीं चाहिए। तो जो आप लोगों को चाहिए उसको आप लोग फर्स्ट प्रेफरेंस दें, सेकंड प्रेफरेंस पे जो चाहिए उसको आप लोग सेकंड प्रेफरेंस दें, थर्ड प्रेफरेंस पे जो चाहिए उसको आप लोग थर्ड प्रेफरेंस दें। और MHRD फेलोशिप जो है ये लिमिटेड होती है और एक तरह से बहुत कम स्टूडेंट्स को मिलती है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। उसके बाद इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है वो ये होता है कि अगर हम लोग बात करें CSIR JRF फंडिंग की फेलोशिप की या DST की जो फेलोशिप होती है उसकी, तो फ्रेंड्स इसमें जो पैसा मिलता है स्टूडेंट्स को जब आप वो लोग PhD करते हैं, जो फेलोशिप मिलती है, तो ये CSIR JRF जो फंडिंग एजेंसी है और जो DST इंस्पायर जो फंडिंग एजेंसी है, यहाँ से जो आप लोगों को फंड होता है, इसमें पैसे मिलने में बहुत लेट होता है। आप लोगों को पैसा आसानी से नहीं मिलता, कई कई महीने की फेलोशिप जो है रुकी हुई एक बार आप लोगों को मिलती है। बट जो MHRD की फंडिंग होती है, जो फेलोशिप होती है, ये आप लोगों को वहां पे 1 तारीख को मिल जाती है, इसमें कोई लेट नहीं होता, इसमें आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होती। तो फ्रेंड्स, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि वो लोग जो है उनको हर मंथ पैसा चाहिए, अगर उनका पैसा रुक जाता है तो उनके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। क्योंकि कुछ लोग PhD जब करते हैं तो वो अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करते हैं अपने PhD के साथ साथ ही, तो उनका क्या होता है कि उनको हर मंथ वहां पे फेलोशिप चाहिए। उनके खर्चे जो है वो ऐसे होते हैं कि उनके पास पैसा आएगा तो वो तुरंत उसको वहां पे खर्च करते हैं, उनके पास में जो है पैसा पहले से एडवांस नहीं रहता। तो इसीलिए जो है उनके लिए MHRD की जो फंडिंग है वो बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि ये 1 तारीख को आ जाती है, इसमें कोई लेट नहीं होता। और फ्रेंड्स, इसमें एक जो डिसएडवांटेज माना जाता है वो ये माना जाता है कि अगर आप लोग MHRD की फेलोशिप लेते हैं या फंडिंग लेते हैं तो आप लोगों को जो है वहां पे टीए की तरह काम करना होता है, आप लोगों को टीचिंग असिस्टेंटशिप वहां पे करनी पड़ती है। और फ्रेंड्स, टीए में आप लोगों की ड्यूटी लगती है। टीए में आप लोगों को क्या करना होता है इसके ऊपर भी बात करता हूँ। टीए में आप लोगों को जो है, जैसे
आप किसी एक प्रोफेसर के टीए होते हैं, तो वो प्रोफेसर जो आप लोगों को काम देता है वो काम आप लोगों को करना होता है। जैसे कि अगर उसने आप लोगों को बोला कि क्लासरूम में जाके तुम क्लास लो, ठीक है मेरे पास टाइम नहीं है, तो बच्चों की आप लोगों को वहां पे क्लास लेनी पड़ेगी। मींस की जो बैचलर्स कर रहे हैं, जो मास्टर्स कर रहे हैं, उनकी आप लोगों को क्लास लेनी पड़ेगी। अगर उन लोगों का कोई एग्जाम है तो आप लोगों को वहां पे एज अ टीए बन के जाना पड़ेगा, उस एग्जाम को आप लोगों को कराना पड़ेगा, और जो नोटबुक होंगी उनको आप लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा। आप लोगों को जो है वहां पे इन्विजिलेटर की तरह काम करना पड़ेगा। और जो लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी में भी आप लोगों की कई बार ड्यूटी लग जाती है। आप लोगों की जो है कई बार जो है अगर कोई इवेंट वहां पे ऑर्गेनाइज हो रहा है और आप लोगों का जो गाइड है या आप लोगों का जो वहां पे जो टीए है, अगर उसके अंडर में वो काम हो रहा है तो वो आप लोगों को वहां पे भी भेज सकता है, आप लोगों की ड्यूटी वहां पे भी लगा सकता है। तो इस तरह की चीजें वहां पे होती हैं, टीए की जो ड्यूटी होती है। और इसमें आप लोगों को एक महीने में 32 आवर जो है करना जरूरी रहता है। तो ये एमएचआरडी की फेलोशिप जो लोग लेते हैं, जो फंडिंग लेते हैं, ये उनके लिए होता है। बट अगर आप लोगों ने सीएसआईआर जेआरएफ की फेलोशिप आप लोगों के पास है या डीएसटी फेलोशिप है, तो फ्रेंड्स आप लोगों को वहां पे टीए बनने की कोई जरूरत नहीं होती। तो ये आप लोगों को यहाँ पे पता चल गया। अब जो कॉन्टीजेंसी अमाउंट होता है, कॉन्टीजेंसी अमाउंट जो है एमएचआरडी वाले स्टूडेंट्स को नहीं मिलता, और अगर मिलता तो है बट बहुत परेशानियों के बाद वहां पे मिलता है। एमएचआरडी की फेलोशिप में जो है कॉन्टीजेंसी अमाउंट बहुत परेशान करके देते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो एचआरए होता है, एचआरए भी आप लोगों को नहीं मिलता, क्योंकि जो ये फेलोशिप है ये एक इंस्टीट्यूट की फेलोशिप है, तो आप लोगों को इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग जो है वहां पे सभी चीजें करनी होती हैं। अगर आप लोग उसके अगेंस्ट वहां पे कोई भी काम करेंगे तो आप लोगों को फेलोशिप मिलने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। और कुछ जो लोग एमएचआरडी की फेलोशिप लेते हैं तो उस इंस्टीट्यूट का हॉस्टल खराब हो, बढ़िया हो, या वहां पे जो है कोई फैसिलिटी हो या न हो, आप लोगों को उसी हॉस्टल में रहना पड़ेगा। आप लोग जो है एचआरए का पैसा अलग से लेके बाहर हॉस्टल में जाके नहीं रह सकते। तो ये भी बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। बट अगर आप लोगों के पास में सीएसआईआर जेआरएफ की फंडिंग है या डीएसटी की फंडिंग है, तो आप लोग बाहर भी हॉस्टल से अलग भी आप लोग जो है रूम लेके रह सकते हैं। तो एचआरए का जो पैसा है वो आप लोगों को मिल जाएगा। ये आप लोगों के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप लोगों को उसी इंस्टीट्यूट के हॉस्टल में रहना पड़ेगा। और बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है, बहुत सारे उनके साथ में कुछ ऐसे रीजंस होते हैं कि वो लोग हॉस्टल में नहीं रह पाते। तो फ्रेंड्स उनके लिए जो है फिर अगर एमएचआरडी की फेलोशिप उनके पास है तो उनके लिए फिर एमएचआरडी की फेलोशिप अच्छी नहीं रहती, क्योंकि उनको बाहर रहने का अलग से एचआरए नहीं मिलता। तो फ्रेंड्स ये डिसएडवांटेज है, इसको भी आप लोग डिसएडवांटेज मान सकते हैं। उसके बाद में जो है जैसे सीएसआईआर जेआरएफ जो फेलोशिप है, एमएचआरडी की हमने बात की, सीएसआईआर जेआरएफ की जो फंडिंग होती है इसमें जो है कोई लिमिटेशन नहीं होती, ये रिस्ट्रिक्टेड कैंडिडेट्स को नहीं मिलती, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो सीएसआईआर नेट जेआरएफ एग्जाम निकालेगा उसको ये फेलोशिप मिलेगी। और जेआरएफ जो है वो आप लोगों को वहां पे 31,000 मिलती है। और फ्रेंड्स इसमें जो है आप लोगों के गाइड का भी कोई रोल नहीं होता, और बस गाइड को आप लोगों की जो रिपोर्ट होती है, जो आप लोगों को वहां पे हर 1 to 2 मंथ या 1 to 6 मंथ आप लोगों को सबमिट करनी होती है सीएसआईआर में, वहां पे आप लोगों के गाइड के साइन होके ही वो जाती है कि आप लोग वहां पे कितना काम कर रहे हैं, आप लोगों का काम अच्छा चल रहा है, आप लोगों की पीएचडी अच्छी चल रही है नहीं चल रही है, ये आप लोगों का गाइड वहां पे फाइनल साइन करके देता है, तब आप लोगों को ये फेलोशिप वहां पे मिलती है। और फ्रेंड्स जो एमएचआरडी की फेलोशिप होती है या फंडिंग जो होती है उसमें आप लोगों को बार बार रिपोर्ट सबमिट करने की जरूरत नहीं होती, उसमें आप लोगों की 1 साल में एक बार रिपोर्ट इंस्टीट्यूट में सबमिट होती है। बट सीएसआईआर में बार बार रिपोर्ट जो है, जो आप लोगों की प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो बार बार सबमिट करनी होती है। और फ्रेंड्स आप लोग जो है इसको एक डिसएडवांटेज मान सकते हैं, बट जब आप लोग पीएचडी कर रहे हैं तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। जो फंडिंग एजेंसी आप लोगों को पैसा भेज रही है वो आप लोगों की परफॉर्मेंस वहां पे देखती है कि आप लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो ये होता है। और अगर आप लोगों ने काम कर रखा है तो रिपोर्ट बनाने में क्या प्रॉब्लम है, आप लोग रिपोर्ट भेज सकते हैं। और जो है यहाँ पे टीए की ड्यूटी नहीं लगती, अगर आप लोगों के पास में सीएसआईआर जेआरएफ फेलोशिप है या फंडिंग है तो कोई टीए की ड्यूटी नहीं लगती, आप लोगों को किसी का टीए बनने की कोई जरूरत नहीं है। और उसके बाद में जो है फेलोशिप जो है यहाँ पे टाइम पे नहीं आती, ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। यहाँ पे जो है कई कई महीने की फेलोशिप जो है एक बार आती है, पैसा आप लोगों के पास में हो या ना हो, कई कई महीने की फेलोशिप आती है और रुक जाती है तो फिर कई बार बहुत प्रॉब्लम भी होती है। तो इस तरह की चीजें यहाँ पे होती हैं। और अगर आप लोगों को बहुत सारा पैसा इकट्ठा चाहिए एक बार, तो फेलोशिप रुकेगी तो सारा पैसा इकट्ठा हो जाएगा, तो आप लोगों को इकट्ठा पैसा मिलेगा तो आप लोग एकदम ही आप लोगों को ऐसा फील होगा कि मैं तो अमीर बन गया। तो ऐसा भी होता है। तो कुछ
ऐसी तो कोई दुनिया में जो है पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई चीज है ही नहीं जिसके सिर्फ फायदे फायदे हों। बहुत सारी चीजों के फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि फायदे फायदे होंगे नुकसान नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, जिसका फायदा है उसका नुकसान भी वहां पे जरूर है। तो कॉन्टीजेंसी अमाउंट यहाँ पे मिलता है और CSIR की JRF की फेलोशिप में कॉन्टीजेंसी अमाउंट मिलता है आप लोगों को। और CSIR में रिपोर्ट जो है आप लोगों को बार बार भेजनी होती है, मैंने बताया। उसके बाद में यहाँ पे आप लोगों को HRA मिलता है। HRA आप लोगों को मिलता है। आप लोग हॉस्टल में रहना चाहते हैं तो आप लोग हॉस्टल में रह सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर हॉस्टल में नहीं रहना चाहते तो आप लोगों को उसके लिए बाहर रहने का HRA मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पॉइंट थे जो मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किए। और फ्रेंड्स, जैसे अगर आप लोगों के पास में CSIR JRF फेलोशिप है और 2 साल के बाद आप लोगों की ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है आप लोगों की PhD की वो अच्छी है, तो एक कमेटी वहां पे बैठती है। कमेटी बैठती है तो आप लोगों का JRF SRF में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद जो है आप लोगों को फिर अमाउंट बढ़ के मिलता है। SRF में ज्यादा फेलोशिप मिलती है और वो 3 साल तक आप लोगों को मिलती है, क्योंकि ज्यादातर इंस्टीट्यूट्स में जो PhD होती है वो 5 साल की होती है। तो 2 साल तक JRF मिलती है स्टार्टिंग में। उसके बाद में आप लोगों को एप्लीकेशन करना होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में। तो एक कमेटी बैठती है, उस कमेटी में 5 प्रोफेसर होते हैं और फ्रेंड्स 4 प्रोफेसर उसी इंस्टीट्यूट के होते हैं जहां से आप लोग PhD कर रहे हैं। एक प्रोफेसर बाहर से आता है। तो आप लोगों का वहां पे टोटल ओवरऑल परफॉर्मेंस देखा जाता है। उसके बाद आप लोगों का JRF SRF में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पॉइंट्स थे जो मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किए। और कौन सी फंडिंग एजेंसी अच्छी होती है आप लोगों की PhD के लिए आप लोगों को पता चल गया होगा। और फ्रेंड्स, CSIR JRF और DST जो है, इनके जो वहां पे नॉर्म्स होते हैं, जो कंडीशंस होती हैं, जो पॉलिसी होती है वो सेम होती है। और जो MHRD है की जो फंडिंग है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। अगर आप लोगों को और कुछ जानना है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग मुझे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को किसी और फेलोशिप के बारे में कोई जानकारी चाहिए इन तीनों फेलोशिप से अलग, तो उसके बारे में भी आप लोग मुझे बताइए और मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा, आप लोगों की हेल्प वहां पे करूंगा। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए चिकीज बायोलॉजी चैनल पे लेकर आऊंगा उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तभी जाएगा अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को वहां पे प्रेस कर दिया है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।